आज है 5 सितंबर और हम सबको पता है कि सितंबर का महीना अगस्त के बाद ही आता है कि नहीं। 5 सितंबर में हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं। शिक्षक दिवस, शिक्षक क्या होता है फिर? हाँ, टीचर्स को क्या कहते हैं? शिक्षक ही कहते हैं। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं और किसके यादगार में मनाते हैं डिपेंड ये करता है कि नहीं। तो किसके यादगार में मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के यादगार में मनाते हैं, यानी कि 5 सितंबर में ही उनका जन्मदिन था। क्या था? जन्मदिन। तो राधा कृष्ण के बारे में थोड़ा सा हम लोग को जानना ज़रूरी है, उनका जीवन शैली के बारे में थोड़ा जानना ज़रूरी है। क्यों हम लोग टीचर्स डे मनाते हैं, इसके पीछे की राज क्या है, इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। देखो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो हैं वो भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। जैसे कि अभी मौजूदा दौर पे जो है राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। इसी तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण भी जो है भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं, बातें नहीं करो, उपराष्ट्रपति रहे हैं। और इससे भी दिलचस्प वाली बात यह है कि वो एक शिक्षक रहे हैं। क्या रहे हैं? शिक्षक, एक टीचर रहे हैं, एक गुरु रहे हैं, जो कि एक बेहतरीन शिक्षक, जिनको बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत, बच्चों के जीवन के बारे में और उसके जीवन में सारी चीज़ बेहतर हो, ये सोच को लेकर चलने वाले शिक्षक, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स जो इनका, और स्टूडेंट भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत, तो अपने गुरु को, अपने शिक्षक को कहा कि सर आपका जन्मदिन हम लोग मनाना चाहते हैं, क्या मना सकते हैं? क्या कहा उन्होंने? आपका जन्मदिन हम लोग को मनानी है। आपका जन्मदिन किस डेट पे पड़ रहा है, कौन से दिन पे पड़ रहा है, बताइए, हम लोग ना जन्मदिन आपका मनाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो जन्मदिन है, यानी मेरा जो जन्म का जो डेट है वो है 5 सितंबर, और कहा कि मेरा जन्मदिन मनाने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं जो कार्यशैली में हूँ, मैं जो कर रहा हूँ, उस चीज़ को मनाएं। मेरा जन्मदिन को ना मनाएं, मेरा जन्मदिन के डेट पे ही मैं शिक्षक का कार्य कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, और शिक्षक दिवस को मनाएं। अब देखो कितनी अच्छी बातें कहा उन्होंने। अगर जन्मदिन मनाता तो सिर्फ 5 सितंबर में उन्हीं का जन्मदिन बनता है कि नहीं। और टीचर्स डे मनाया जाता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है, पूरी दुनिया में मनाई जाती है 5 सितंबर यानी टीचर्स डे। और हिंदुस्तान में तो इसको जो है बड़ी दिलचस्पी और बहुत गहराई के साथ इसको मनाई जाती है 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि मेरा जन्मदिन मनाने से बेहतर है कि इस दिन को एक शिक्षक यानी गुरु दिवस के दिन में मनाइए। कहा कि इसको जो है एक गुरु के दिवस में मनाइए, एक शिक्षक के दिवस में मनाइए, जिससे होगा क्या कि जितने सारे गुरु हैं अभी के मौजूदा दौर पे या फिर आने वाले टाइम में जितने सारे गुरु आएंगे, शिक्षक आएंगे, पढ़ाएंगे, बच्चों को एक नए भविष्य देंगे, तो उन सबको जो है एक सम्मानित करने का दिन होगा, एक यादगार का दिन होगा, ठीक है। उसके बाद फिर प्रथा क्या चला? शिक्षक दिवस। क्या प्रथा चला? शिक्षक दिवस। तब से लेकर अब तक और आने वाले दिन भी शिक्षक दिवस मनाए जाएंगे। अब शिक्षक दिवस मनाना क्यों ज़रूरी है? शिक्षक दिवस जो मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, यानी अपने अपने शिक्षकों को क्यों सम्मानित करते हैं? क्योंकि स्टूडेंट और जो टीचर्स का जो नाता होता है ना, वो बहुत क्या होता है, गहरा होता है। माँ बाप बच्चों को क्या करता है, जन्म देता है, लेकिन इस दुनिया में आके बच्चों को किस रास्ते पे चलना है, भविष्य उसका कैसे बनना है, आगे की ज़िंदगी उसका किस तरह से बेहतर हो, उस चीज़ को दिशा निर्देश कौन देते हैं? शिक्षक देते हैं। कौन देते हैं? शिक्षक देते हैं, टीचर्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मिट्टी, साधारण सा मिट्टी है, उस मिट्टी को जो कुम्हार है, जो मिट्टी का घड़ा बनाता है, उस मिट्टी को क्या करते हैं, एक आकार देते हैं, एक रूप देते हैं। अगर उन्होंने उस मिट्टी का एक बर्तन का रूप दिया तो बर्तन को हम लोग यूज़ में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, क्योंकि अब वो मिट्टी मिट्टी नहीं रहा, वो मिट्टी से
एक बर्तन बनाया जिनका प्रयोग हम करते हैं, जिनकी ज़रूरत मुझे हर रोज़ हो रहे हैं, है कि नहीं। इसी तरह से है शिक्षक। जब माँ बाप पैदा करते हैं, पैदा करने के बाद उसको संस्कार देना, तहजीब देना, उसके भविष्य उज्जवल कैसे हो इसके बारे में विचार करना, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में काम करना सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षक करता है। कौन करता है? एक शिक्षक करता है, एक टीचर करता है, ठीक है। तो इतनी सारी बातों के बाद जो है तब जाकर के शिक्षक दिवस हम लोग मनाते हैं और मनानी भी चाहिए। शिक्षक को सम्मानित करनी भी चाहिए। आज जैसे कि कुछ बच्चों ने नहीं आया, कुछ नहीं, ज़्यादातर बच्चे लगभग के 100% में समथिंग के 50% से भी ज़्यादा बच्चा नहीं आया है। तो शिक्षक दिवस होता क्या है ये पता चला? जो आया उसी को ना पता चला कि शिक्षक दिवस क्या होता है, क्यों मनाते हैं, क्यों मनाना ज़रूरी है, शिक्षक और जो है स्टूडेंट के बीच में क्या नाता होता है, भविष्य जो है शिक्षक बच्चों का किस तरह से बनाते हैं, इस तरह की बातें हम लोगों ने की। तो हम लोगों ने जानकारी हासिल की ना। जिन्होंने नहीं आया है उनको ये पता चला। इसलिए जो भी दिवस आ रहे हैं उस दिवस को मनाओ और उस दिवस के बारे में जानने की कोशिश करो कि ये क्यों मनाते हैं। बच्चे जितने सारे हैं सबको अपने अपने टीचर से पूछने की पूरी आज़ादी है। पूछो उनसे कि सर ये क्यों मनाते हैं, क्या वजह है, इसके पीछे की राज बताइए। हम लोग नहीं जानते हैं। इस तरह की जिज्ञासा वाला स्टूडेंट बनो, समझ आए कि नहीं। दूसरा कि शिक्षक का दूसरा पहलू है एक समाज को बेहतर करना। और ये समाज बेहतर कैसे होगा? जब उस समाज के बच्चे पढ़ाई में रुझान होगा, यानी बेहतर ढंग से पढ़ेंगे, और समाज के जो लोग हैं वो पढ़ाई को, एजुकेशन को, तालीम को ज़्यादा महत्व देंगे, है कि नहीं। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ज़िंदगी, इंसान के जो है जीवन को तो उज्जवल बनाता ही है, उसके साथ साथ इज्जत, शोहरत, दौलत, जितनी सारी चीज़ें हैं सब इसमें अवेलेबल हैं, है कि नहीं। तो हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए, एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए किस चीज़ को पकड़ना पड़ेगा? हाथों में कलम, हाथों में कलम, और मन से, सच्ची मन से, जिज्ञासा के साथ, लगन के साथ, मेहनत के साथ आगे कुछ बने ये सोच लेके चलने के साथ जो है हम लोग को पढ़ाई करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक शिक्षक का जो महत्व है वो बच्चों के जीवन में बहुत बड़ा है, अनमोल महत्व है। दूसरी बात कि हम लोग क्या करते हैं, जब पढ़ते हैं ना तभी शिक्षक का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत देते हैं, है कि नहीं। जब पढ़ते हैं तभी, मीन्स अगर मैं 9th क्लास में हूँ, डायरेक्ट कोचिंग ज्वाइन किया हूँ, तभी सर से सलाम बात करेंगे। 9th और 10th किया, उसके बाद चाहे वो गांव की हो या फिर शहर की हो या फिर बाहर की हो, टीचर्स ने कभी अगर किसी मोड़ पे मुलाकात होते हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते। यहाँ तक कि चाहे तो उसे शर्म से भाग जाते हैं कहो, या नहीं तो फिर अनपढ़ और जाहिल, गंवार, जो भी कहो सब जायज़ है कि नहीं। इज्जत नहीं देते। इसका मतलब कि हम लोगों ने शिक्षक के महत्व को समझा ही नहीं। पर एक शब्द बताने वाला भी शिक्षक होता है, गुरु होता है, उसका सम्मान हमेशा करनी चाहिए, उसकी इज्जत हमेशा करनी चाहिए, उसकी आदर हमेशा करनी चाहिए। एक शिक्षक जो है आदर हमेशा करनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट कितनों भी बड़ा ना हो जाए, है कि नहीं। कुछ भी बन जाओ, SP, DSP, IAS, IPS, DM, कुछ भी बन जाओ, लेकिन सबका जो महत्व है, वैल्यू है, एक शिक्षक से कम है। एक शिक्षक को आदर और सम्मान करने की जो क्या कहते हैं उसको हक है ना, वो हमेशा है। चाहे वो जवान हो जाए, जवान रहे, बूढ़ा रहे, खूब ज़ईफ हो जाए, बूढ़ा हो जाए, तब तक उनका सम्मान और इज्जत सेम टू सेम वही होता है जो कि जब वो शिक्षक थे तब का। पर एक SDM, DM, IAS, IPS का सम्मान तभी होता है जब वो उस पोजीशन में है। जब वो रिटायर हो जाते हैं तब उसका और कुछ सम्मान नहीं होता है। देखते हो सम्मान होते हुए देखे हो, बहुत सारे रिटायरमेंट ऐसे हैं जो कि घर में बैठा हुआ है, कोई काम नहीं, व्यर्थ में बैठा हुआ है। समझ लो कि वो बस समझ लो कि मतलब क्या कहते हैं उसको, जैसे कोई ऐसी चीज़ जो ज़रूरत हम लोग को नहीं होता, हम लोग कचरे के ढेर में फेंक देते हैं ना, वही चीज़ उसकी ज़िंदगी हो जाती है, ठीक है। पर एक शिक्षक ऐसा है जिनका सम्मान, आदर हमेशा होता है और हमेशा करनी चाहिए। तो हम लोग करेंगे शिक्षकों का सम्मान, करेंगे। हाथ उठाओ, कितने सारे बच्चे करेंगे और कब तक करेंगे? 2, 4, 5 साल करेंगे कि जिंदगी भर करेंगे? कब करेंगे, कितना दिन करेंगे? हाँ, शिक्षक के सामने जो है बच्चे बूढ़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन वही सम्मान देनी है, वही शिक्षक को आदर देनी है, सम्मान देनी है, इज्जत देनी है। इतना सब किया ना तो समझ लो कि शिक्षक दिवस जो है हर साल मना रहे हो।
और ये सब जो है ना गिफ्ट हुआ, इस तरह की चीज़ें हुआ, ये कोई ज़रूरी नहीं है। शिक्षक को दो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये अपने पे डिपेंड करता है कि अपना दिलासा के लिए ये चीज़ करते हो, ये चीज़ देते हो। पर ये दे करके अगर सोचोगे कि हम शिक्षक को बहुत ज़्यादा सम्मान दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिक्षक को सम्मान देना है तो रास्ते चलते उन्हें सलाम करो। जहाँ 10, 20, 50 आदमी हो, तुम्हारे टीचर वहाँ पे पहुँचे, गुरु पहुँचे तो उन्हें सम्मान दो, उन्हें इज्जत करो, उन्हें सलाम करो। कुर्सी पे बैठे हुए हो तो तुरंत खड़े हो जाओ और सर को बैठने दो। ये होता है इज्जत। अभी भी हम लोग, मैं जिनके पास पढ़ा हूँ ना, अभी भी मेरा हिम्मत नहीं होता है कि मैं उनके पास, उनके सामने कुर्सी में बैठूँ। ठीक है, बड़े लोगों में तो होता ही है, जो मुझे पढ़ा है उनका तो अक्सर, अगर साइकिल से चलता हूँ तो उतर जाता हूँ उनके सामने, उनके करीब में जाने के बाद उतर जाता हूँ, वो चले जाते हैं, उसके बाद साइकिल पे बैठते हैं। अगर मोटरसाइकिल पे होता हूँ तो उनसे पीछे रहता हूँ, वो अगर किसी बाइक वाइक में रहे तो उनसे पीछे रहता हूँ, उनसे आगे होने की हिम्मत नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से सम्मान देनी चाहिए सभी शिक्षक को। अब ये नहीं कि जिनके पास पढ़ रहे हो उन्हीं को सम्मान देनी है। दुनिया के जितने सारे शिक्षक हैं सबको सम्मान देनी है, सबको इज्जत देनी है कि नहीं?